भारतीय शूटिंग और भारतीय खेलों के लिए कई मायने में इतिहास कायम हुआ है। पहली महिला ने शूटिंग में पदक जीता है और जसपाल राणा लगातार 25-30 साल से कोशिश करते रहे। खुद जो कुछ हासिल कर सकता था इनके स्पोर्ट में सब कुछ हासिल किया। ओलंपिक स्पोर्ट इनका नहीं था। जसपाल, आपके लिए ये मेरे ख्याल से, मैं जितना आपको जानता हूँ, ये शायद आपके लाइफ का बेस्ट मोमेंट है, आपका अपना इंक्लूड करते हुए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी कंटेंट विद द अचीवमेंट विच आई गॉट। 96 अटलांटा ओलंपिक मैंने खेला था, बट मेरे इवेंट उसमें मेन थे नहीं थे, बट आई रियली शॉट वेल, आई एंजॉयड दैट मोमेंट ऑल्सो। आज 28 साल बाद मुझे मनु की वजह से यहाँ पर रहने का मौका मिला, एंड आई एम हैप्पी कि आई एम पार्ट ऑफ दैट जर्नी जहाँ पर हिंदुस्तान का पहली महिला ने मेडल जीता है। सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट, एंड इस ओलंपिक का भी पहला मेडल इसने जीता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ा लैंडमार्क बन गया। जसपाल, मैं सुबह जब आपसे मिला था और मैं आपसे जब ट्रायल्स के दौरान भी मिलता था, आप जितना कॉन्फिडेंट रहते थे, और मैंने आपको कहा भी फ्रैंकली ऑनेस्टली, मुझे डर लगता था कि मतलब ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट दिखते थे मनु को लेकर। ज़्यादा नहीं, मुझे लगता था कि मतलब आप, क्योंकि खासकर 2012 के बाद हम जीत नहीं रहे थे। नहीं, 2012 के बाद जीतने रहे, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट आई थिंक एज अ कोच, इफ कोच इज़ नॉट कॉन्फिडेंट देन देयर इज नथिंग टू पास ऑन। तो पहले मुझे क्लियरिटी होनी चाहिए कि मैं क्लियर हूँ कि नहीं हूँ, तभी मैं आगे उसको बच्चे को पुश कर सकता हूँ। अब ये तो नहीं है कि मुझे पता है सामने गड्ढा है, मैं बोलूँगा कूद जाओ। पहले मुझे कूदना पड़ेगा। अगर मैं उससे कूद सकता हूँ, और मुझे यकीन था कि जिस हिसाब से जो भी पास्ट में हुआ, बट इट वाज नॉट दैट बैड। मतलब वी आर वेरी क्लोज, एंड ये हमेशा होता रहा है कि हम फाइनल में पहुंच के हमने कई बारी मिस आउट किया है, तो हम उसी पे काम कर रहे थे, एंड भगवान की एक आशीर्वाद के रूप में आज उन्होंने मेडल दिया। बिल्कुल। जसपाल, आपका और मनु का एक रीयूनियन भी है, क्या कुछ अलग किया आपने? क्योंकि मतलब इतना एश्योरेंस, जिस हिसाब से मनु लगातार 3 महीने पीक पे होना, शूटिंग ठीक है मतलब, लेकिन आप 2-3 महीने का ट्रायल पे पीक पे रहो, फिर यहाँ पे आओ 1 महीने के बाद पीक पे रहो, ये समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ये। काफ़ी कुछ प्रोग्राम चेंजेस किए गए, उसमें कई झगड़े, कई आर्गूमेंट भी हुए। अल्टीमेटली जो हमने जो प्रोग्राम दिया था वो सब ने माना, और उस पर रजामंदी हुई, चाहे वो टॉप्स की थी, चाहे कोचेस की थी, चाहे एनआरआई की थी, एंड अल्टीमेटली मेडल आ गया। तो आई थिंक इट्स आई एम थैंकफुल टू एवरीवन, चाहे कोई भी रहा उसमें जर्नी में, तो एवरीबडी हैड प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और मनु में क्या आप ऐसा हम फैंस नहीं फैंस के लिए हम क्या, क्योंकि फैंस जाहिर तौर पे आप देखें इंडिया में तो बवाल मचा हुआ है, तो क्या उम्मीद जताएं, क्योंकि उनका 2 और इवेंट भी है। वी आर रेडी, शी इज रेडी फॉर बोथ द इवेंट अगेन, व्हाई नॉट। बिल्कुल। और आपको लगता है कि अब शूटिंग से इस बार भी बाकी को भी आपने देखा तो है? डेफिनेटली, जो बच्चा यहाँ पर आया है, हर बच्चे में कैलिबर है, हर बच्चे में वो अपना उसमें कोटा प्लेस जीत के यहाँ पर आया, अपने आप को प्रूव करके यहाँ पर आया। तो वी हैव टू बी रेडी फॉर एनीबडी, नॉट ओनली मनु। कोई भी बच्चा कभी भी मेडल ला सकता है। प्रैक्टिकली शूटिंग से 3-4 उस सोच के साथ देखिए, टेक्निकली तो देखो प्रेडिक्ट करना, आई डोंट एग्री विद दैट। प्रेडिक्शन एक अलग चीज़ होती है, ये अननेसेसरी प्रेशर बच्चों पे चले जाता है। किसी भी स्पोर्ट में हर बच्चा यहाँ पर तैयार है, एंड वी शुड गो विद दैट कॉन्फिडेंस। बट अमेजिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम बोथ ऑफ यू, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड जसपाल, कीप ऐसे ही आप खुश भी रहिए और टीम को चमकाते रहिए। थैंक यू सो मच।